हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टारगेट क्लासेस कोटा में। और आज हम पेपर सोल्व करने वाले हैं। कौन सा? रीट 25 फरवरी का शाम का जो शिफ्ट था आपका मुख्य परीक्षा वाला रीट का, वो सोल्व कर रहे हैं हम, साइंस वाला, जो इसके अंदर हम जीके का अंदर पूरा प्रोसेस सोल्व करेंगे। जो भी जीके के क्वेश्चन बने हैं वो सारे सोल्व करेंगे। जल्दी जल्दी फटाफट देखिएगा। देखो ये आज का है, मतलब 25 फरवरी का है, ये शाम की शिफ्ट वाला। देखो राजस्थान में सबसे पुराना प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, मतलब सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान है, सवाई माधोपुर वाला। ठीक है, ध्यान रखें। ठीक है, उसके बाद देखिए सुवर्णगिरी लिख रहा है कि राजस्थान में किस दुर्ग से संदर्भित है, तो ध्यान रखें जालोर से है। जबकि स्वर्ण नगरी जैसलमेर है, पर सुवर्ण नगरी आ जाए तो जालोर लगाना है। ठीक है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय कोटा महाराव की सहायता किस राज्य के सैनिक भेजी थी? करौली से। ठीक है, ये वाला राइट रहेगा। उसके बाद देखो निम्न में से कौन सा राजप्रसाद चीतर पैलेस के नाम से भी जाना जाता है? उमेद भवन पैलेस जोधपुर इसका सही जवाब है। वागड़ी बोली रो मुख्य क्षेत्र क्या है, मतलब वागड़ी बोली का क्षेत्र क्या है? दक्षिणी राजस्थान के अंदर डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला क्षेत्र है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़े। वह जिला युग्म बताना है जहां पर लाल पीली मृदा पाई जाती है। वो जिला युग्म बताना है मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को, जहां पे लाल व पीली मृदा पाई जाती है, मतलब अरावली वाला क्षेत्र आएगा इसके अंदर। तो अरावली वाले मुख्य रूप से जिले आ रहे हैं अजमेर और सिरोही, जो राइट रहेगा इन सेप्टिसोल की अगर बात करें तो। फिर देखो राव गांगा की मृत्यु के बाद 5 जून 1931 ईस्वी को मारवाड़ का शासक कौन बना? आप सभी को पता है कि खानवा के युद्ध में राव गांगा के पुत्र मालदेव आए थे, तो उनके बाद जाहिर सी बात है वही बनेंगे, तो मालदेव इसका सही जवाब रहने वाला है। फिर उसके बाद देखो वह दुर्ग जिसके चारों ओर क्या हो? खाई हो। वो दुर्ग मेरे प्यारे दोस्तों जिसके चारों ओर क्या हो? खाई हो। चारों ओर क्या हो? खाई। तो किसके पीछे ख आ रहा है? पारिक। ध्यान रखना, पारिक दुर्ग कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? पारिक दुर्ग कहते हैं। ध्यान रखें। धांधर दुर्ग तो क्या है? रेगिस्तान वाला होता है। कौन सा रचनाकार कवि रे साथे साथे आछा गद्यकार भी? हाँ, मतलब ऐसा कौन सा रचनाकार है जो कवि के साथ साथ गद्यकार भी थे, वो बताना है। कवि कलोल, दलपति विजय, बादराडी या शिवदास गाणत? ठीक है, शिवदास आएगा इसके अंदर सही जवाब। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ आए तो देखो राजस्थान के किस स्थान पर प्रतिवर्ष 12 सितंबर को वृक्ष मेला मनाया जाता है? भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन खेजड़ली जोधपुर में विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला लगता है। ध्यान रखें, पहला ऑप्शन उसका राइट है। ठीक है, ये वाला। उसके बाद देखो रुक सतसैरा रचनाकार कौन है? लक्ष्मण दान कविया है इसका सही जवाब। ठीक है, फिर देखो झाड़ोल, उदयपुर, कुराड़ा, नागौर, साबनिया, बीकानेर, नंदलालपुरा, जयपुर में क्या समानता है? क्या समानता है मेरे प्यारे दोस्तों? ये पाषाण युग के केंद्र हैं। ये क्या है? पाषाण युग के केंद्र है। निम्न में से किस समारोह का संबंध विवाह से है? ध्यान रखें, टीका का जो संबंध है वो विवाह से होता है। कौन सी तिलहनी फसल दालों के समान मृदा नाइट्रोजन स्तर को बढ़ाती है? तिलहनी फसलों के अंदर बात करें, दालें तो बढ़ाती है, पर तिलहनी फसलों की बात करें तो तिलहनी में आएगी मूंगफली। कौन सी आएगी? मूंगफली आएगी। उसके बाद आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है भाई कि राजस्थान में 2013-17 में जन्म पर पुरुष जीवन प्रत्याशा थी। पुरुष की जीवन प्रत्याशा थी प्यारे दोस्तों 66.3 के लगभग है ना, ये ध्यान रखना। फिर देखो निम्नांकित में से कौन से जिले में 2011 की जनगणना के अनुसार एसटी का न्यूनतम लिंगानुपात मिलता है? बीकानेर के अंदर। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा गैर परंपरागत स्रोत नहीं है? मतलब वो क्या होना चाहिए? गैर परंपरागत स्रोत नहीं है, मतलब वो परंपरागत होना चाहिए। ठीक है, तो यहां की बात करें तो जल विद्युत शक्ति आएगा इसका जवाब। राजस्थानी कहानीकार के तौर पर किरणी पिछाणनीय है। ठीक है, राजस्थान के कहानीकार के तौर पे किनकी पहचान नहीं है? तो ध्यान रखना, भंवरलाल भ्रमर, रामपाल सिंह पुरोहित, ब्रजमल कवियत, विजयदान देता इसका जवाब हो सकता है। ठीक है, फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, सुनना अच्छे से। यह है अगला क्वेश्चन। देखो बीसल देव रासो कुणसो रस प्रधान है। बीसल देव रासो के अंदर श्रृंगार रस है मेरे प्यारे दोस्तों, श्रृंगार रस ही है। अर्जुन के वृक्ष मुख्य रूप से किस जिले में मिलता है? शहतूत, आपने पढ़ा होगा टसर कृषि कार्यक्रम, तो वो इसके अंदर यहाँ पे कोटा, झालावाड़ वाला ऑप्शन राइट रहेगा। ठीक है, किस जिले में जून माह में सूर्य की किरणें सीधी लंबवत चमकती है? तो बांसवाड़ा जिले के अंदर चमकती है। राजस्थान में चूनी और बारी शरीर के किस अंग पर पहने जाते हैं? चूनी और बारी की बात करें तो नाक के आभूषण है एक तरह से ये। उसके बाद केला देवी का मंदिर कहां स्थित है? करौली के अंदर है। लांगुरिया नृत्य, लखी मेला, ध्यान रखना। फिर देखो आगे की तरफ बात करते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये वाला
कि मदार बांध नदी पर बनाया गया था। मदार बांध जो है मेरे प्यारे दोस्तों ये बेडस नदी पर है। बेडस नदी का उद्गम गोगुंदा की पहाड़ियों से होता है। सोम नदी का उद्गम बीछामेड़ा की पहाड़ियों से। झाडोल क्षेत्र फुलवारी की नाल के मध्य 5 जलधाराओं के बाद साबरमती और ओम मोरू की पहाड़ी महद झील मध्य प्रदेश से माही निकलती है। तो बेडस का ध्यान रखें, उदय सागर में अपना नाम परिवर्तन करती है ये, उससे पहले ऐड होती है। फिर देखो निम्न में से कौन सा एक कालीबंगा सभ्यता से संबंधित नहीं है? दुर्गीकरण भी है, अग्निकुंड वेदिकाएं भी मिली है, मिट्टी से ईंटों के घर भी हैं, लोहे के उपकरण यहां पे नहीं मिले हैं। ठीक है, ये ध्यान रखें। उसके बाद देखो जयपुर में मीनाकारी की कला को महाराजा मानसिंह प्रथम के द्वारा लाहौर से लाया गया था। कहां से? लाहौर से। फिर देखते हैं आगे की तरफ बढ़ते हैं भाई। देखो अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, बीकानेर क्षेत्र में लड़कियों और अछूतों। अगला क्वेश्चन है बीकानेर क्षेत्र में लड़कियों और अछूतों की शिक्षा हेतु किस संस्था ने पुत्री पाठशाला और कबीर पाठशाला स्थापित करी थी? तो ध्यान रखना सर्वहितकारिणी सभा ने। उसके बाद में देखो अगले पॉइंट पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, देखो अगला क्वेश्चन है अली बख्शी ख्याल राजस्थान के कौन से क्षेत्र में? अली बख्शी ख्याल राजस्थान के कौन से क्षेत्र में प्रचलित लोक नाट्य है? तो अलवर का प्रसिद्ध है। टाबर री मौत पे माथे गायजन वाला लोकगीत कौन सा है? मतलब टाबर बच्चे की मौत पर कौन सा गाया जाने वाला गीत है? छेड़ा। कौन सा है? छेड़ा है। पन्ना भाई ने जीवन बचाया किसका? राणा उदय सिंह का, महाराणा प्रताप के पिताजी का। फिर देखो पूंची या फिर पूंछनी या फिर इसे पूंचिया भी कहते हैं, जो कलाई का आभूषण है। ठीक है, ध्यान रखें। फिर देखो अगली तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, सुनना। देखो अगला क्वेश्चन है दिल्ली वडोदरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे। दिल्ली वडोदरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे किस जिले से नहीं गुजरता है? कोटा से गुजरता है, दौसा से गुजरता है, अलवर से गुजरता है, जयपुर से नहीं गुजरता है। निम्न में से कौन सी नदी आंतरिक प्रवाह की नदी नहीं है? मसूरदी तो है, क्योंकि मसूरदी का नाम क्या है? काकनी है। ठीक है, कांतली इसे तोरावटी कहते हैं। क्या कहते हैं? तोरावटी कहते हैं। मसूरदी भुज झील का निर्माण करती है। कांतली नदी का खंडेला की पहाड़ियों से निकलती है। जाखम नदी का ध्यान रखना ये वाली नहीं है। साबी भी क्या है? आंतरिक प्रवाह की नदी है। राजस्थान में नाइट्रेट की उपस्थिति के कारण कौन सी मृदा उर्वरक है? तो ध्यान रखिए भूरी रेतीली मृदा है। किस किण संप्रदाय रा अनुन्यायी उभाने पगा अंगारा माथे नृत्य करया करें? ठीक है, मतलब ऐसा कौन से अनुयायी है? इसके पहले जब सुबह का सोल कराया वहां भी मैंने बोला था कि अंगारों में नृत्य करते हैं, फतेह फतेह बोलते हैं, जसनाती संप्रदाय, कत्रियासर, अग्नि नृत्य। ध्यान रखें। ठीक है, फिर देखो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गरासिया जनजाति का मुखिया क्या कहलाता है? गरासिया जनजाति का मुखिया क्या कहलाता है मेरे प्यारे दोस्तों? वो कहलाता है, जो सहरिया की जैसी फीलिंग आती है, सहलोत कहलाता है। ठीक है, फिर देखो वह वृक्ष जिसमें कत्था तैयार किया जाता है। खेर के पत्तों से कत्था तैयार किया जाता है। महाराष्ट्र से फड़का अंदाज में साड़ी पहनते हुए महिलाएं करते, मराठी अंदाज में हम पढ़ते हैं, और उदयपुर के इलाके में। फिर देखो वन विभाग राजस्थान के द्वारा, देखो वन विभाग राजस्थान के द्वारा जारी प्रशासनिक प्रतिवेदन 2021-22 के अनुसार राज्य में कुल वन्य जीव अभ्यारण्य कितने हैं? 27 हैं। कितने हैं? 27 हैं भाई। फिर चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे फ्रेंड्स, देखिएगा कि जयपुर के किस शासक ने 400 में शीतला माता का मंदिर बनवाया था? तो महाराजा माधो सिंह ने बनवाया था। श्री मधुकर गुप्ता का पद क्या है? तो ये ध्यान रखिए आप, राज्य निर्वाचन आयुक्त हैं राजस्थान के। फिर चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। फटाफट से अच्छे से रिवाइज कर लीजिए जो क्वेश्चन बता रहा हूं मैं, और इसके इर्द गिर्द भी पढ़ लीजिएगा। देखो आगे की बात करें, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने अधिपत्र में नियुक्त करेगा? मतलब राज्यपाल को नियुक्ति दिलाएगा राष्ट्रपति, किसके अंदर? 155 अनुच्छेद के अंदर। ठीक है, उसके बाद देखो अक्टूबर 2022 में कोल इंडिया एवं राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम के बीच पुंगल बीकानेर में एक सौर संयंत्र स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है पुंगल बीकानेर के अंदर। चलो आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ, सुनना अच्छे से अगला क्वेश्चन भी। देखो अगला क्वेश्चन है केंद्रीय पशुधन प्रजनन फार्म। केंद्रीय पशुधन प्रजनन फार्म स्थित है कहां पर? सूरतगढ़ के अंदर। आभानेरी सब जानते हैं, दौसा के अंदर है। ठीक है, आभानेरी उत्सव। फिर देखो
NEP 2020 के अनुसार ECCE का पूर्ण रूप क्या है? ECC का पूर्ण रूप है प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा। ठीक है, फिर देखो इंदिरा गांधी शहरी गारंटी योजना जो चली है 9 सितंबर 2022 को, इसके अंदर 100 दिवस का काम दिया जाता है और आयु इसमें 18 से 60 वर्ष की है। 800 करोड़ इसका बजट है। फिर देखो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों, RTE के नियम, राजस्थान RTE नियम 2011 के अनुसार प्रतिपूर्ति वर्ष में 2 बार सीधे को जाएगी, विद्यालय को की जाएगी। ठीक है, प्राथमिक विद्यालयों को अंतिम प्रतिपूर्ति करने से पहले बच्चों के नामांकन का सत्यापन कौन करता है? खंड प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी करता है। ठीक है, उसके बाद बढ़े अगले क्वेश्चन पे। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना का संबंध स्कूल में दूध पिलाने से। ठीक है, फिर देखो अगला है राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा संस्थान की स्थापना कब हुई थी? 1991 में हुई थी। कब हुई? 1991 में। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो अगला क्वेश्चन है पेस्टेडेस पेटिटिस, है ना, पेस्टेडेस पेटिटिस रूमिनेंट्स नियंत्रण प्रोग्राम मतलब PPRCP क्या है? मतलब ये क्या है बताओ? ये है पशुओं के लिए टीकाकरण कार्यक्रम। उसके बाद आगे की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक योजना राजस्थान में सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग से संबंधित नहीं है? तो ध्यान रखें, स्वाधार गृह योजना है। स्वाधार गृह योजना है। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत कितनी सहायता दी जाती है? 31,000 रुपए की। फिर चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है हमारे सामने। अगला क्वेश्चन है अपूर्वी चंदेला प्रसिद्ध खिलाड़ी है। अपूर्वी चंदेला प्रसिद्ध खिलाड़ी है, किसकी है बताओ? राइफल शूटिंग की है। ठीक है, राजस्थान की पहली सूती कपड़ा मिल दरकृष्णा मिल है, ध्यान रखना, ब्यावर अजमेर के अंदर है। फिर देखो किस दिन राजस्थान को नई ग्रामीण पर्यटन नीति लागू की गई थी? किस दिन राजस्थान में नई ग्रामीण पर्यटन नीति लागू की गई थी? अभी की गई है 2022 में नवंबर के महीने में। ठीक है, तो यहां से बात करें तो देखो यहां से आंसर हो सकता है ये नवंबर 2022 वाला। फिर देखो आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है गुरुद्वारा बुड्ढा जोहड़ किस जिले में स्थित है? सभी को पता है, श्री गंगानगर के अंदर स्थित है। फिर देखो अगले क्वेश्चन पे आए हम। शिक्षा के क्षेत्र में ITC का सबसे महत्वपूर्ण योगदान क्या है? अच्छा क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, देखो शिक्षा के क्षेत्र में ICT का सबसे महत्वपूर्ण योगदान क्या है? शिक्षा तक सरल पहुंच। क्या है? शिक्षा तक सरल पहुंच या स्कूलों तक सरल पहुंच? बताओ। शिक्षा तक सरल पहुंच। शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अनुसार एक विशेष अंदर बच्चों का नामांकन किसके आधार पर प्रस्तावित है? बच्चे की उम्र के आधार पर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों, सुनिएगा। अगला क्वेश्चन है RTE में शिक्षकों की नियुक्ति, RTE में शिक्षकों की नियुक्ति योग्यताएं अर्हताएं सेवाएं किसके अंदर है? तो ध्यान रखें धारा 23 के अंदर है। उसके बाद आगे की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन है जो कि काफी इजी है, आसानी से आपने कर लिए होंगे सभी क्वेश्चन। फिर देखो अगला क्वेश्चन है एरेडे ओटिस नाइग्रीसेप्स क्या है? अब आपको पता है गोडाउन का अगर वैज्ञानिक नाम अगर आपको याद है क्रायोटिस नाइग्रीसेप्स, तो उससे भी आप पक्षी यहां पर लगा सकते थे। ठीक है, दिमाग लगाकर। किस वर्ष की बजट घोषणा 5000 से अधिक आबादी वाले गांवों में, कस्बों में, सरकारी स्कूलों में महात्मा गांधी सरकारी स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम बदलने का प्रस्ताव रखा गया था? लास्ट वाला 2021-22 याद रखना। ठीक है, फिर देखो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 1977 में अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिएगा 1977 में पुनरीक्षण समिति, 1977 में पुनरीक्षण समिति की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई थी? डॉक्टर ईश्वर भाई पटेल की अध्यक्षता में। फिर देखो अगला क्वेश्चन है किस शहर में वर्ल्ड सूफी म्यूजियम फेस्टिवल जहान ए खुसरो का आयोजन नवंबर 2022 में किया गया है? जयपुर इसका आंसर रहेगा। ठीक है, तो ये 65 क्वेश्चन हमने कर लिए मेरे प्यारे दोस्तों जीके से संबंधित, तो फटाफट से रिवीजन इसका कर लीजिए। ठीक है, धन्यवाद।